नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके बिहार में और DSSME में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है। पूछा है कंठ ध्वनि कौन सी है? दा है कि भा है कि छा है कि का है? तो कंठ ध्वनि कौन कौन सी है? कंठ ध्वनि में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कंठ ध्वनि में जो वर्ण आते हैं वो हैं का, खा, गा, घा और ड़ा। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा का। क्या होगा? का। दा जो है वो किस में आता है? दा आता है दंत में। किस में आता है? दंत में आता है। ता, था, दा, धा, ना, सा, रा। तो ये जो है किस में आते हैं? दंत में आते हैं। छा जो है ये किस में आता है? छा जो आता है तालव्य में। किस में आता है? तालव्य में आता है। चा, छा, झा, झा, झा। भा जो है ये किस में आता है? ये आता है ओष्ठ में। किस में आता है? ओष्ठ में। पा, फा, भा, मा। तो किस में आ गया? ओष्ठ में। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी। काठ ध्वनि जो है, कंठ ध्वनि जो है वो है डी। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि धा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? धा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, तालु है, कंठ है या दांत है? तो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा? दंत। दंत किस में आता है? दंत में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ता आता है, था, दा, धा, ना और सा और ला। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो आपके DSSB TGT PGT का एग्जाम है और बिहार में जो पेपर हुआ है उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही शामिल किए हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोग बहा कहलाते हैं? कौन कौन से अयोग बहा कहलाते हैं? आ, अंग एवं ऋषि, आ, आहा या अंग और आहा। तो अयोग बहा वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं? वो हैं अंग और आहा। कौन से हैं? अंग और आहा। अयोग बा अगर पूछा जाए कि अयोग बा जो हैं वो हिंदी में उनकी कितनी संख्या है? तो उनकी 2 संख्या है, आ और अंग। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है या वर्ण कहलाता है या पद कहलाता या शब्द कहलाता है? क्या कहलाता है? अनुशासित रूप जो होता है वो कहलाता है पद। क्या कहलाता है? पद। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण जो ध्वनि है वो कौन सी है? खा है कि का है कि ड़ा है कि धा है? अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो अघोष जो है और महाप्राण जो है वो कौन कौन सी है? वो वर्ण है खा। कौन सा है? खा।
अल्प प्राण जो होते हैं वो होते हैं 135। जब खड़े खड़े हम वर्णमाला लिखते हैं तो का से लेकर चा टा ता पा, ये वाली जो लाइनिंग हो जाती है ये हो जाती है अल्प प्राण। अब महाप्राण जो होते हैं वो 24, यानी हम उसकी संख्या 24। कौन से? खड़ी खड़ी जो लाइन होती है का छा ठा था पा, तो ये लाइन है 24 जो है वो हो जाते हैं हमारे महाप्राण। कौन से हो जाते हैं? महाप्राण। और अघोष जो हैं वो 12। खड़ी लाइन फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, तो 2 जो है वो आ रहा है हमारा महाप्राण में और अघोष में भी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? कि अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से हैं? चा छा जा झा, ता था दा धा, पा फा बा भा, या रा ला बा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो हैं या रा ला बा। कौन से हैं? या रा ला बा जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन है। चाछा जा कैसे व्यंजन है? ये जो है तालव्य व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है। और ता था जा जो है ये दंत व्यंजन है। कैसे व्यंजन है ये दंत व्यंजन है। पाफा बाबा जो है ये ओष्ठ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। किस में हुआ है? पापा में, बाबा में, या मामा में, या चाचा में। किस में जो है तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? वो हुआ है चाचा में। किस में हुआ है? चाचा में। चा छा जा झा ये जो है तालव्य व्यंजन है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? कितने स्वर माने हैं और कितने व्यंजन माने हैं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35, 11 और 36। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 11 और 35। कितने माने हैं? 11 और 35 माने हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं। क्या हैं? आ और आ क्या स्वर हैं? तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, ओष्ठ हैं, या कंठ हैं? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आ और बड़ा, छोटा और बड़ा जो हैं वो कंठ हैं। क्या हैं? कंठ ध्वनि के ये स्वर हैं। अगर इनको बोलते हैं तो हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सभी स्वर होते हैं। कैसे होते हैं? दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, क्या अल्प प्राण होते हैं? सभी स्वर जो हैं वो कैसे होते हैं? वो अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। क्या है? घोष भी है और महाप्राण भी है। तो कौन सा है? घोष भी है और महाप्राण भी है। तो कौन सा वर्ण है? सा है कि शा है कि शा है? यहाँ पे दा है। तो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शा। क्या हो जाएगा? सा। सा जो है वो घोष भी है और महाप्राण भी है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो। किसका? अनुस्वार का। किसमें प्रयोग हुआ है? ध्वनिया में हुआ है, संशोधन में हुआ है, या संयुक्त में हुआ है, या गणतंत्र में हुआ है। तो अनुसार का जो प्रयोग है वो हुआ है संयुक्त में। किसमें हुआ है? संयुक्त ध्वनि में अनुसार का प्रयोग हुआ है। जैसे अन की बिंदी का प्रयोग हुआ है। अन की बिंदी संयुक्त पे लगी है। जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़, ये सब होते हैं अनुसार वाले वर्ण कहलाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। क्या है कि भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? लघुत्तम में छोटी इकाई किसे माना जाता है? अर्थ को, मात्रा को, वर्ण को, या शब्द को? किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है शब्द को। किसको माना जाता है? शब्द को। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान के आधार पर छा जो है, छा ध्वनि कैसी ध्वनि है? छा जो वर्ण है वो किस ध्वनि में आता है? ओष्ठ में आता है, या दंतोष्ठ में आता है, या तालव्य में आता है, या जीहा मूलीय में आता है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छा जो है वो आता है तालव्य में। चा, छा, चा, और चा वाला जो वर्ण है, चा, छा, जा, झा, ये जो वर्ण है ये किस में आता है? तालव्य में आता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। कौन सा है? चा है कि जा है कि छा है कि ठा है? संघर्षी भी है, स्पर्श संघर्षी भी है और महाप्राण भी है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि स्पर्श, संघर्षी और महाप्राण तीनों है। तो वो कौन सा वर्ण है? वो है छा। क्या है? छा जो है वो स्पर्श भी, संघर्षी भी है और महाप्राण व्यंजन भी है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है, यानी कंठ से बोलने वाली ध्वनि कौन सी है? आ है कि ई है कि ऊ है कि ओ है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में कौन सी ध्वनि आती है? वो आती है ओ और औ। ओ और औ जो है वो कंठोष्ठ में आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। ई और बड़ी, छोटी ई और बड़ी ये जो आती हैं तालु में आती हैं। किस में आती हैं? तालु में आती हैं। ऊ और छोटा ऊ जो है ये किस में आते हैं? ये ओष्ठ में आते हैं। किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं।
छोटा और बड़ा और अंधा ये जो हैं कंठ में आते हैं। किस में आते हैं? कंठ में। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? कौन सा आएगा? पकवान, द्वार, त्राटक या क्षमा? तो सबसे पहले कौन सा वर्ण जो है आएगा? तो वो आएगा क्षमा। क्या आएगा? क्षमा। छा जो है वो का, आधा का और आधा सा से बनता है। तो सबसे पहले पा भी नहीं आता है, सबसे पहले द्वा भी नहीं आता, सबसे पहले त्रा भी नहीं आता। तो सबसे पहले कौन सा आता है? वो आता है छा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? कंठस्थ, कमल, कलाई, कंकल। कमल, कंठस्थ, कलाई, कंकल, कलंक। कंठस्थ, कमल, कलंक, कलाई। कमल, कंठस्थ, कलंक और कलाई। तो इसका जो सही है, जो सही वर्ण है वो क्या हो जाएगा? यानी इसको एक एक को तोड़ के देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा वर्ण आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कंठस्थ, कमल और कलंक, कलाई। क्या हो जाएगा? कंठस्थ, कमल, कलंक और कलाई। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि शब्दकोश की दृष्टि से सही क्रम क्या है? फिर से वही है, उत्कंठा, उच्छिप्त, उद्योग, उद्वेग। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? पहले आएगा उत्कंठा, फिर आएगा उच्छिप्त, फिर आएगा उद्योग, फिर आएगा उद्वेग। तो इसका जो सही आंसर है ये हो गया ए। क्या हो गया? ए। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।